हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 9.12 एलिमेंट की बुक से। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था, अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी। तो पहली चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ना, वो थोड़ा सा अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चीज़ें छोटी छोटी है जो ऐड होती चली जाएगी। लास्ट क्लास आपको अच्छे से आती है तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान रहेगी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम करते हैं स्टार्ट डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में किस पार्ट 1 एंड 2, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 1 और 2 आप कर सकते हो, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। एज इट इज, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट में ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। सेकंड में मुझे नीचे एक फैक्टराइज करना है बस तो हो जाएगा ऑप्शन। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम रहेगा। मैं एक करवाऊंगा, एक आपको खुद करना है। द थर्ड पार्ट इज x² + 1 होल डिवाइड बाय x² - 5x + 6। आई थिंक यही है। यस। सो ये मेरा पार्ट है जिसका मुझे क्या करना है जी? इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहली चीज़, अब चाहे आप क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। सिर्फ आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है हमेशा, जब भी मुझे रैशनल फंक्शन यानी p/q की फॉर्म में कोई भी फंक्शन मिले, सबसे पहली चीज़ मुझे हमेशा देखनी है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो मैंने चेक किया जी, मेरे न्यूमरेटर की डिग्री है 2, यानी मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर की क्या है 2, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर है 2, मीन्स डिग्री इज 2 तो मेरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। अगर डिग्री सेम हो तो वो फंक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये फ्रैक्शन किस टाइप का है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। किस टाइप का जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शंस के लिए मुझे क्या करना चाहिए जी? हम पहले इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करेंगे जी? प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तभी हम फिर उसके आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने का तरीका बहुत बेसिक सी चीज़ जो हम बहुत पहले से जानते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना जी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर दो डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर दो डिवाइड। डिवाइड करना आता है बिल्कुल। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो मुझे x² चाहिए। मैं क्वेश्चन में क्या जाएगा? 1। अब 1 की सबसे मल्टीप्लाई करो, 1 × x², दैट इज x²। 1 × -5x, x वाली टर्म नहीं है तो मैंने इसको लिख दिया अलग। 1 × +6, दैट इज +6। साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। प्लस का 5x को मैं आगे ले आता हूँ, माइनस का 6 प्लस का 1, दिस बिकम माइनस का 5। क्या चीज़ क्लियर? ऐसा नो। सो अब इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे लिखते हैं? डिवाइड तो मैंने कर दिया, डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं? इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या आया? दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? दैट इज दिस, यानी 5x - 5 एंड होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, मीन जिससे डिवाइड किया, दैट्स योर x² माइनस का 5x प्लस का 6। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ये वाला काम आप रफ वर्क में कर सकते हो। और ठीक है, जैसे एग्जाम में करना है तो साइड में रफ वर्क के लिए आप यहाँ करके इसको दिखाइए, या फिर अगर आप इसको क्वेश्चन में भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें क्लियर? सो इसको मैं हटा देता हूँ। सो इसका काम खत्म हो गया। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले। इस चीज़ को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने का एक तरीका हो रहा है, लेकिन कंडीशन उसकी वो रहेगी कि जो मैक्सिमम पावर है ना वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। यानी अगर ये क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा ऊपर तो फिर ऐसा पॉसिबल है, तब हम डिवीजन से लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा है वैसे जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया वैसे ही कर सकते हैं। बट जब भी आपको जैसे इस टाइप के फंक्शन मिले, देखो नीचे भी x² है ऊपर भी x² है तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सी चीज़ देखिए आप, नीचे मेरे पास है x² माइनस का 5x प्लस का 6, ऊपर है मेरे पास x² + 1। तो मैं काम करता हूँ, मैं नीचे वाली चीज़ ऊपर बनाता हूँ, नीचे वाली चीज़ ऊपर बनाता हूँ। कैसे बन सकती है? देखो मुझे माइनस का 5x चाहिए, मैंने यहाँ लगाया, तो भाई कुछ ऐड करोगे तो मैथमेटिक्स बोलता है कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते तो इसलिए मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया वो ऐड भी कर दिया। नेक्स्ट, मुझे प्लस का 6 चाहिए तो मैंने प्लस का 6 लगाया, माइनस का 6 कर दिया। चीज़ें क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x² माइनस का 5x और प्लस का 6 ये मुझे चाहिए, तो x² माइनस का 5x प्लस का 6, मैंने एक टर्म ये लिख दी न्यूमरेटर से। बाकी क्या बचा? प्लस का 5x और माइनस का 6 प्लस का 1, दैट यू गेट माइनस का 5 होल डिवाइड बाय, मेरे पास ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। यस और नो?
ठीक है। अब हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास a प्लस बी डिवाइड बाय सी हो तो मैं उसको a बाय सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ, येस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वही या काम ये कर लीजिए, अब यहाँ पे a ये आपका रहेगा, सो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 प्लस 5x minus 5 again the denominator is x square minus 5x plus 6. This and this get cancel out, क्या मिला 1, this is your 1 and the second term is as it is. ठीक है, तो वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब देखो इसको बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन जिसको समझ में आ गई ना ये चीज़ें, फिर आपको सीधा कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप से आप डायरेक्टली यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, बीच की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है। या फिर अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है तो अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी पहुँच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर बनाना क्या चाहता हूँ, डिनोमिनेटर तो बना रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर बने होते मिलेगा, जो बाकी बच गया एडिशन जो चाहिए वो आपका ऊपर एंड डिवाइड बाय अगेन द डिनोमिनेटर इस तरह। ठीक है, तो ये बेसिक मैनिपुलेशंस हैं जो आपको आने चाहिए, नहीं आता तो फिर डिवाइड कीजिए एंड देन सेम चीज़ आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, सो 1 का इंटीग्रेशन तो मैं कर सकता हूँ। अब आगे मेरे पास ये वाली टर्म, इसका क्या करूँ, तो अगेन अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैंने लास्ट क्लास अटेंड की, सो दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या बन गया, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में मैंने करना सीखा था। कैसे करते थे, क्या मैं इसको एक बार अलग लिख लूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 5x माइनस 5 होल डिवाइड में मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। पहली चीज़ तो मुझे जो देखनी होती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, कि क्या मेरा जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब 2 फैक्टर बन सकते हैं इसके। 2 फैक्टर कैसे कैसे होंगे, सिंपल सा तरीका था उसको आइडेंटिफाई करने का। कोई 2 ऐसे नंबर मुझे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिले और ऐड करूं तो -5 मिले। ये हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, होप शो आपको आता होगा, आना ही चाहिए। नहीं आता तो पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन रिवाइज करो आप, ठीक है। जो 9, 10 में पढ़ते थे ना फैक्टराइज करना, वो चीज़ें करो एंड देन आप यहाँ सकते हो। ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज देयर। सो 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 मिले, ऐड करने में -5 मिले। तो मुझे देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 ऐड करो, यू गेट माइनस का 5, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, दोनों सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है। तो इट मीन्स योर फैक्टर विल बी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, तो 1 लाइनर है, यहाँ पे मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैसे आया। ठीक है, जैसे बच्चे का पहले हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते 3x, देन माइनस का 2x प्लस का 6, फिर यहाँ से x कॉमन लेते, ये बनेगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेते, ये अगेन बनेगा x माइनस 3, ये दोनों से मतलब सही किया, इसको ले लिया कॉमन, जो बाकी बचा दैट इज दिस, बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो डिटेलिंग अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूज हैं, तो आप रफ वर्क में इसको करके देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, लेट 5x माइनस 5 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 3। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, यस मैं पहले पता कर चुका हूँ, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 3। योर नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम लेते हैं, सो दिस बिकम योर 5x माइनस 5 होल डिवाइड बाय x माइनस 2। ये वाला स्टेप भी मैं 1-2 क्वेश्चन के बाद स्किप करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस बिकम a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 एंड होल डिवाइड बाय योर एलसीएम इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब मैंने बोला कि 2 फ्रैक्शन मेरे इक्वल हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है इसका मतलब क्या है, इसके न्यूमिनेटर भी इक्वल होंगे, यस और नो, जी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। सो नाउ नेक्स्ट क्या करना है, मुझे निकालना है a और b की वैल्यू। इसी के लिए तो हम सारा काम करते हैं। ठीक है, सो a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल। x क्या सब्स्टिट्यूट करो, पहले पुट कर देता हूँ मैं x की वैल्यू 2 ताकि ये 0 हो जाए। तो जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे दिस बिकम 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 दैट इज 5, तो राइट हैंड साइड तो आएगी 5। 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, दिस बिकम माइनस का a। 2 माइनस 2 0, 0 इंटू बी इज 0, इट मीन्स माइनस इधर ले जाओ तो a की वैल्यू सिंपली मुझे क्या मिल गई, माइनस का 5 मिल गया। सेकंड में पुट करता हूँ, सेकंड क्या पुट करना है जी, इसको 0 करने के लिए x इक्वल टू 2 रखा, तो इसको 0 करने के लिए x इज इक्वल टू 3 रख दो, दैट्स इट, सॉल्व इट। 5 3 जा 15 माइनस 5 दैट यू गेट 10, तो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो आगे 10। 3 माइनस 3 0, तो 0 इंटू a इज 0, इसका काम खत्म। यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो दैट इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10। b के आ गया 10, a के आ गया माइनस का 5, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज,
सो फाइनली मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, और इसी फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैं सिंपली लिखूंगा, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो, देखो इसको मैंने ये लिखा, तो आप एक स्टेप ये भी लिख सकते हो कि मैं a को लिख दूंगा -5, ठीक है, आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, b इज योर 10, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, तो इस पोर्शन को लिख सकता हूँ ऐसे, तो लिख दीजिए, तो दिस बिकम योर -5 होल डिवाइड बाय x - 2 एंड +10 होल डिवाइड बाय x - 3, इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब मेरे लिए बहुत सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अब -5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय x - 2 दैट बिकम योर log ऑफ x - 2 प्लस 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दिस बिकम log ऑफ x - 3 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। होप सो ये चीज़ें क्लियर है, अच्छा आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसको सेपरेट करेंगे, एक लाइन एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, -5 बाहर लेंगे सर, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय x - 2, साथ में लिखेंगे dx, फिर प्लस का 10 यहाँ से बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे 1 - x - 3 साथ में dx, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन यहाँ तक पहुँच के हो जाए, 10-11 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, तो इसके बाद आई थिंक ये समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट, इजी। सो दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें नया क्या था फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा, सिर्फ ये चीज़ मेरी नई थी, इसके अलावा बाकी सारे काम आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड, सॉरी इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से कर सकते हो, मैं मूव करता हूँ अब पार्ट नंबर 5 और 6, इसको हटा दूँ भाई, इजी। सो ये था मेरा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क नीचे आ जाएगा, उसको देखें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें समझाने वाली है मैं करवा देता हूँ, बट हर क्वेश्चन आई थिंक करवाना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो सेम है आप कर सकते हो। सो अब इसका 5th एंड 6th पार्ट जो है सेम है, मैं 5th नहीं करवा रहा, मैं आपको 6th पार्ट करवाता हूँ। मुझे दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x - 2 होल डिवाइड बाय, मेरे पास है 1 - x² इज देयर, आई थिंक, यस इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सो सबसे पहला काम वही करना है, क्या ये प्रॉपर है, नहीं जी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है जी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर कैसे बनाते हैं, एज यूजुअल डिवाइड करके, कैसे डिवाइड करते हैं, 1 - x², तो पहली बात तो जब भी डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, इसको हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, यानी सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी ऐसे चलना चाहिए, ठीक है जी, पहली चीज़ क्लियर। सेम एज इट इज न्यूमरेटर के साथ, मीन्स x³ - x एंड -2, नाउ डिवाइड इट, x³ चाहिए, यहाँ x² है, दैट इज -x से मैंने क्या किया इसको, क्वेश्चन में क्या है -x इंटू -x³, दिस बिकम प्लस का x³, सॉरी x² इज देयर, -x इंटू +x, यू गेट माइनस का x, हो गया, साइन चेंज माइनस प्लस, दैट्स इट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट -2 ओनली, क्या मिला -2। सो इसका मतलब मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय -x² + 1, और इसको एज यूजुअल आप पहले की तरह लिख सकते हो, यानी 1 - x को लिख सकते हो, या फिर इस माइनस को मैं खत्म भी कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो दिस बिकम समथिंग लाइक दैट, ये सुनो जी, बिल्कुल इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ -x + 2 डिवाइड बाय x² - 1। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होगी, डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र से कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीज़र से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर। सो आई थिंक ये चीज़ें आपको पहले से पता है, एंड दैट्स इट। सो ये होने के बाद अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, अब बचा ये वाला फ्रैक्शन, क्या बचा मेरे पास, 2 डिवाइड बाय x² - 1 इससे, x² - 1, क्या मैं इसको x² - 1 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय x - 1 एंड x + 1, ये सुनो जी, बिल्कुल, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली a डिवाइड बाय x - 1 एंड प्लस b डिवाइड बाय x + 1। तो इसको हम कर लेंगे लेट, और ये एज इट इज क्वेश्चन बन गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है। तो आई थिंक इसको आप कर सकते हो आराम से, a b की वैल्यू निकाल लो, log ऑफ दिस एंड log ऑफ दिस इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। और ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि एट द एंड में भी हो सकता है कुछ लॉगरिथम की आइडेंटिटीज लगे, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, ठीक है, तो बस उनका ध्यान रखें
कौन कौन सी? 2-3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि log ऑफ m रेज टू पावर n मिलता है तो इसको मैं n log रेज टू पावर log m लिख सकता हूँ, ठीक है। इन जनरल आपके आंसर में जो है ये यहाँ से यहाँ यूज़ होगी, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है, कि पावर को उधर लेके जाएंगे एंड देन मे भी हो सकता है कि log ऑफ m प्लस log n की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज सिंपली बिकम log mn, यानी मल्टीप्लाई कर दो और log m माइनस log n अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ m डिवाइड बाई n। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, दैट्स इनफ। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। आई थिंक इसके आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज योर 6th पार्ट मैंने करवा दिया, 5th एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके आगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक इससे ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं तो चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। 7th पार्ट जो है इसका आप खुद से ट्राई कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 7th इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 8x प्लस 4 होल डिवाइड बाय मेरे पास है x³ माइनस 4x, x³ माइनस का 4x। अब मुझे देखिए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहला आंसर आ जी बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। कैसे है जी? कि भाई ऊपर जो है न्यूमरेटर की डिग्री 2 है जी, डिनोमिनेटर की 3 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मतलब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूँ, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अब नीचे देखो, क्या मैं इसको फैक्टराइज भी कर सकता हूँ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 फैक्टर इसके बन सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे? देखिए आप एक बार इंटीग्रेशन हटा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। x² प्लस 8x प्लस 4, यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x² माइनस 4, यस और नो? जी बिल्कुल यही मिलेगा। और 4 का मतलब है दैट इज 2², यस और नो? जी बिल्कुल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली, चलो नीचे लिख देते हैं, x² प्लस का 8x एंड प्लस का 4 होल डिवाइड बाय x और x² माइनस 2², तो a² माइनस b² मीन्स एक बार इसको माइनस लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए इसको प्लस। तो बस प्रॉपर फ्रैक्शन है जी सर। नीचे 3 फैक्टर हैं, वो भी हैं लीनियर, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय x प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 3, दैट्स इट। सॉरी x प्लस 2 इज देयर, मैंने 3 बोल दिया, दैट्स इट। बाकी काम वही है, एलसीएम लीजिए एंड सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ABC की वैल्यू आएगी, तीनों का लॉग के साथ आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। सो दैट्स योर 7th पार्ट, इजीली कर सकते हो। 8th पार्ट में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखो अब आगे चीज़ें ना वही है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली जो चीज़ें आपने की है उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला, चीज़ें वही है। मतलब आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा तो छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर वो आती है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज x² dx होल डिवाइड बाय 1 प्लस x³ एंड 2 प्लस x³ इससे ये है जी मेरे पास। क्या किया जाए? अब ना तो लीनियर फैक्टर हैं जी, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर तो है जी, प्रॉपर है तो मतलब मैं कुछ तो कर सकता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर आप इसमें लगाओ, थोड़ा सा, ठीक है। x³ इज देयर और x³ का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मुझे मिलता है x², x³ का डेरिवेटिव करूँ तो क्या मिलता है? x² मिलता है। तो बस यही काम मुझे यहाँ अलग करना है। लेट x³ इज इक्वल टू t, सो दिस बिकम 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो नाउ 3 को उधर ले जाइए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x² dx, ये देखिए x² dx, इसको मैं लिख दूंगा dt डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय x³ को मैं t लिखता हूँ, दिस बिकम योर 1 प्लस t, दिस बिकम योर 2 प्लस t, दैट्स इट। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इस 3 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा मेरा बाहर। अब इसको ध्यान से देखिए क्या बन रही है, तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन बन गया सर, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं। तो कीजिए क्या होगा, 1 डिवाइड बाय, इसको t+1 लिख दो या 1 प्लस t लिख दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक दिस इज 2 प्लस t, इसको मैं लिखता हूँ सिंपली a डिवाइड बाय 1 प्लस t एंड प्लस b डिवाइड बाय 2 प्लस t। चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको बोला था इससे नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली में क्या होता है, ये मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम दोनों का सेम आ जाता है, और यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या होता है, a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यही होता है। तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ से लिखता हूँ कि देयरफॉर 1 इज इक्वल टू होगा a इंटू 2 प्लस t एंड प्लस b इंटू 1 प्लस t, दैट्स वेरी सिंपल,
यस और नो? सो आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो, आप यहाँ पहुँच सकते हो डायरेक्टली। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप वही रहता है, एक बार टी को इस वाले टर्म को जीरो करो, एक बार इसको करो। इसको करने के लिए क्या चाहिए, टी इज इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। सो सबसे पहला चीज़ ऊपर कर दूँ, पुट टी इज इक्वल टू -1। सो ये 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इक्वल टू -1 यहाँ पुट करोगे 2 - 1 दैट इज 1, इट मीन्स ए, और -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे दिस बिकम 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। सेकेंड, पुट टी इज इक्वल टू -2, टी की वैल्यू मैंने क्या रखी -2। सो 1 तो एज इट इज रहेगा अगेन, इज इक्वल टू +2 - 2 दैट इज 0, तो ए वाले टर्म 0, ये 1 - 2 दिस बिकम -1, तो दिस इज इक्वल टू -b, माइनस उधर चला जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई -1। चीज़ें क्लियर? सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली, क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को लिख सकता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, बट मैं यहीं बता रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या आई 1 और ये हो जाएगा, इधर माइनस लगा दो दैट इज 1। सो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका इंटीग्रेशन, अब ये 1/3 को मत भूल जाना बस, तो मैं 1/3 को एज इट इज रखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगा देते हैं। पहला पार्ट क्या है, दिस इज 1 डिवाइड बाई 1 + t, सेकेंड पार्ट क्या है -1 डिवाइड बाई 2 + t, और सारे के साथ क्या आ जाएगा मेरा dt। बहुत ईजी है, तो 1/3 एज इट इज, दिस सिंपली बिकम log ऑफ 1 + t माइनस log ऑफ 2 + t एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। ये 1/3 सबके साथ है भाई, ये चीज़ ध्यान रहे। अब देखो ध्यान से, log m - log n, log m - log n नीचे वाला फॉर्मूला, तो ये क्या है log m/n मीन्स 1/3 आपका एज इट इज, तो log ऑफ 1 + t होल डिवाइड बाय 2 + t, माइनस है तो क्या आ जाएगा, मोड लगा दो 1 + t, मोड है तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज क्या रहता, ऐड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। अब मैंने इनिशियली t को क्या माना था, मैंने t को बोला था भाई कि t मेरा है x³ के इक्वल, तो फाइनली वैल्यूज पुट कर दो। सो योर आंसर विल बी 1/3 log ऑफ 1 + x³ होल डिवाइड बाय 2 + x³ and plus a constant that is c. So that's your answer for this one. That's it. Easy, very easy. चीज़ें क्लियर? So that's your question number 2. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे आप कुछ और नई चीज़ें सीखने वाले हो। हटा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मुझे बस ट्राई करना है कि मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक लेंथी है बट इजी है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, और ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस को आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते, बिल्कुल इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा मेथड्स आपके लग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ भाई, x² + 1 इज देयर एंड x² + 4 इज देयर। इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन, तो एक बार मैं इंटीग्रेशन को भूल जाता हूँ भाई, पहले पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म से दिख रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं दिख रही सर, क्यों नहीं दिख रही? सबसे पहली बात, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर 4 मिलेगी, यहाँ पे 2 है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन तो है सर, डन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है सर, ऐसी चीज़ें तो हमने नहीं देखी, ठीक है? एक देखी है, लेकिन उससे भी आसान तरीका है। अगर आपको ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें देखो अब x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 ही चल रही है, मिनिमम क्या है, वो भी 2 ही है। इस फैक्टर में भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है। तो सिंपली ऐसी टर्म्स के पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए, इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन भूल जाओ। 1 मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ भी x² को मैं y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने क्या किया, पुट x² = y। इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मैं क्या चीज़ सीख रहा हूँ कि ऐसे फंक्शन जब मुझे मिले उनके पार्शियल फ्रैक्शन मैं कैसे करूँ, दैट्स इट। तो ये थोड़ी नई चीज़ है। सो x² को मैं y सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 मिनट, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली y सर। नीचे क्या हो जाएगा, x² को मैंने y + 1 एंड दिस बिकम y + 4। तो अगर मैं आपको कोई ऐसा फंक्शन देता, यानी नॉर्मली हम x में पढ़ते हैं, यानी मुझे ऐसे मिलता है x डिवाइड बाय x + 1 एंड x + 4। आप क्या करते हैं, 1 मिनट में पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो वही काम यहाँ करना है, 1 मिनट यहाँ पे लगाइए। लेट दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय y + 1 एंड प्लस b डिवाइड बाय y + 4। चीज़ें क्लियर? सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू दिस बिकम योर a × y + 4 एंड प्लस b × y + 1।
So now what is your first value to substitute? That put y is equal to -1. -1 रखो, this you get -1. -1 plus 4 that is 3a. This becomes 0, तो means a is equal to माइनस का 1/3. चीज़ें क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे? y is equal to -4 सब्सटीट्यूट करो. दिस बिकम 0, दिस बिकम माइनस का 4. -4 plus 1 you get माइनस का 3b. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. अगेन योर b is equal to 4/3. चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. तो इसका मतलब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a is your -1/3. तो दिस बिकम माइनस, ऊपर आएगा 1/3. b की वैल्यू क्या है जी? 4/3. तो b की जगह लिख सकता हूँ मैं 4/3. सो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इस टर्म को लिख सकता हूँ ऐसे. बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या करना था? सर मुझे ऐसी टर्म्स का इंटीग्रेशन करना था. तो y मैंने किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था? सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं. सो इसका मतलब वापस से मुझे x² की टर्म में आना पड़ेगा, ताकि वापस से मुझे x² की टर्म में आना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूँ? ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर सकूँ. सो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली इस टर्म को वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसका इसी टर्म में लिखता हूँ. तो दिस जो -1/3 मेरा ऊपर रहेगा, होल डिवाइड बाय y मैंने बोला था x² को, मैंने वापस से लिख दिया x² + 1 एंड प्लस दिस इज 4/3 एंड दिस बिकम योर x² + 4. क्या चीज़ें क्लियर हैं? यस और नो? जी बिल्कुल यही है. ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया. एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. इट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो इसको अलग लिख देता हूँ, इसको अलग लिख देता हूँ. दैट्स इट. चीज़ें क्लियर? सो -1/3 को ले आइए बाहर, तो माइनस का 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा मेरा 1 डिवाइड बाय x² + 1 और साथ में लगा दिया मैंने dx. द नेक्स्ट वन इज प्लस का 4/3 में ले आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ. जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये भी हटा देता हूँ, आई थिंक नोट कर लिया होंगे आपने. 4/3 एंड दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय x², और 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर. अब क्यों लिखा? जिनको फॉर्मूला याद है उनको पता है. दैट्स वेरी सिंपल. -1/3 एज इट इज़ किसका फॉर्मूला है भाई? इसको 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं. तो याद आ गया होगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x/a. a मतलब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट. दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x/a और आगे 1/a आता है, तो दिस इज योर इंटू 1/2 भी आएगा. 2 2 = 4. सो दैट्स योर आंसर. प्लस कॉन्स्टेंट तो लगाना ही लगाना है. फॉर्मूला याद होगा भाई? ठीक है, याद होना चाहिए. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके लिए मैं क्या बताऊँ? सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. तो नए टाइप का था. किस टाइप के क्वेश्चन थे? अगर इस टाइप से आपको कुछ मिलता है, ठीक है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे भी कर सकते हो. यानी कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा समझो. सभी x² थे, सभी क्या थे? x² थे, इसलिए मैंने इसको y लिख सकता हूँ. मान लो पे x² की बजाय x होता, तब फिर मैं नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि अगर मैं x² को y लिखता तो हर एक टर्म को लिखना पड़ेगा ना, तो दिस बिकम योर √y. तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. तो ध्यान रखना है, सभी पावर्स 2 हो, 2 से बड़ी पावर हो तो मे भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपने समझा. सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद से करेंगे. चलो थर्ड पार्ट और बता देता हूँ मैं. इसको हटा दूँ. थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, बट सेकंड कॉपी पेस्ट है. सिर्फ ऊपर x² + 1 कर दिया, तो सेम मेथड आप अप्लाई करोगे और सेम तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. थर्ड देखिए, इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्या गिवन है. चलो इंटीग्रेशन नहीं लिखता मैं पहले. dx डिवाइडेड बाय सिंपली दिस x² + 1 x² + 2. अब देखो सारी टर्म्स क्या है? x² वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लीनियर. अब देखो, अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं, सर अगर ऐसा ही करना है तो मैं क्यों नहीं ऐसे ही बना लेता. ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ ना, बट इससे थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाएगी मेरी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. ठीक है, क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड. कैसे? देखो, एक तो a b वाले आप सब्स्टिट्यूशन से को जीरो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता ना, ये कभी जीरो हो सकता है. कोई भी वैल्यू पुट कर दो x की, कभी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, तो एक तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. दूसरा हमने एक चीज़ और सीखी थी कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो उसमें टर्म मुझे ax + b इस टाइप से लेनी चाहिए. तो दिस बिकम योर cx + d. अब देखो मेरे पास 4 कोफिशिएंट्स हो जाएंगे. ठीक है, अल्टीमेटली a और c की वैल्यू जीरो ही आनी है. यहाँ पे भी a और c की वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी 100%. ठीक है, लेकिन चीज़ें हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड. तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने ये आसान तरीका ढूंढ लिया इसको सॉल्व करने का, एंड दैट इज योर
सारे टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर वाली है, तो सिंपली मैंने कर दिया है भाई एक्स स्क्वायर को वाई सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से। सो कीजिए, यू गेट हेयर, इस डी एक्स को भूल जाओ एक मिनट के लिए क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैंने 1 लिखा सीधा। सो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 2। चीज़ें क्लियर? सो अब इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय वाई प्लस 1 एंड प्लस बी डिवाइड बाय वाई प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप जानते हो, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई प्लस 2 एंड प्लस बी इंटू वाई प्लस 1। ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, मान लो कुछ भी आई 1 2 कुछ भी आई, डजेंट मैटर, जो भी आए। एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, वापस सब्स्टिट्यूट करो, प्लस है तो टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और माइनस होता तो आपको आने चाहिए एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले क्या होता है, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। तो प्लस माइनस कुछ भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर चाहिए, नहीं, मैंने क्या बोला, पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से जब भी आपको करना हो, सिंपल सी चीज़ मुझे देखनी है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो हर टर्म एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, जितनी भी एक्स हो वो सारे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ऊपर हो ना हो डजेंट मैटर, नीचे हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन जो भी हो वो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सेम एज इट इज। मान लो मुझे एक्स क्यूब मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब मिलता तो भाई मैं क्या करता, सिंपल जो मैंने काम यही किया, मैं एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स क्यूब लिख देता, दैट्स इट। ठीक है, बट एक्स क्यूब से नुकसान क्या है ना, जब आप 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 लिखोगे तो अब यहाँ पे आके फिर फंस जाएंगे, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, तो इसलिए वो जनरली आपको पावर 2 के लिए ही देगा, या फिर ऐसी फॉर्म देगा जो कन्वर्ट हो सके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चीज़ें क्लियर? तो इसलिए इसने पावर 2 की ही बात की है। सो दैट्स योर थर्ड पार्ट, होप सो हो जाएगा। एंड नाउ मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक पार्ट करवाया था जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, सेम एज इट इज़ वैसा ही कुछ है। सो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 से इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं वही बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन एक बार हटा देते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा, सॉरी क्यों रखना पड़ेगा उसका रीज़न भी देता हूँ। देखो अब अगर मैं लास्ट ट्रिक लगाना चाहूँ कि सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, फर्दर फैक्टराइज भी नहीं हो सकते ये, सो मैं एक्स स्क्वायर को वाई सब्स्टिट्यूट कर दूँ। एक्स स्क्वायर को वाई तो कर दोगे तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा जी, वाई प्लस 1 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा जी वाई प्लस 3, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऊपर जाके देखो, ऊपर मेरे पास है 2x, इस x का क्या करूँ, इस x का मैं क्या करूँ, तो इसको रूट वाई लिखोगे, वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना। सो ऐसे में थोड़ा सा पीछे चले जाओ वापस से, 9.2 में एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है 2x, दैट्स इट। सो बस यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या y, कुछ भी करना है कर सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वही डिफरेंशिएशन आपका इसका भी होगा पूरी टर्म का और इसका भी होगा पूरी टर्म का, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी टर्म ले रहे हो, जिसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आंसर आपका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कर सकते हो बिंदास, नो द प्रॉब्लम। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ऊपर मिल जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t+1 एंड t+3, दैट्स इट। लास्ट सब्स्टिट्यूशन और इस सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, लास्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए किया था, इंटीग्रेशन से नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना लास्ट पार्ट में भाई, कि मैंने वहाँ पे जो y सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑपरेटर की बात यानी dx और dt की dy की बात ही नहीं की थी मैंने वहाँ में, तो ये सिर्फ मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए किया था। तो जस्ट बिफोर इंटीग्रेशन में ये वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करूँगा, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल जो ऑपरेटर था मेरा मैंने वही चेंज कर दिया है, ठीक है, तो अब मैं इसी का इंटीग्रेशन करूंगा और जब फाइनल आंसर होगा वहां पे ये वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की ये बातें ध्यान रखना। सो आई थिंक इसके आगे आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, दैट्स इट। सो नेक्स्ट मूव टू पार्ट नंबर 5, ठीक है, ऐसे तो पार्ट नंबर 5 कर सकते हो बट चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाय सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट 2
एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज देयर. सो ये टर्म्स मुझे गिवन है एंड वी हैव टू अगेन इंटीग्रेट. सो अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, तो सर मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लाई करके देखा डिग्री मिलेगी 4, नीचे भी देखा तो डिग्री मिलेगी 4. ठीक है, तो एक तो तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो थर्ड था उसके पहले 3 पार्ट्स में हमने किया कि सब जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको डायरेक्टली वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं. एक तरीका तो वो है. एक तरीका ये भी है कि मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो फिर मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा. तो वो चॉइस आपकी है, जैसे करना चाहो कर सकते हो. पहले डायरेक्टली कर सकते हो और फिर पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, देन आप किस में करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे एंड देन हम उस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. या फिर मैं सिंपली एज इट इज जैसे मैंने पहले किया कि एक्स स्क्वायर को मैं वाई सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो दिस बिकम योर, ऊपर बनेगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 होल डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा वाई प्लस 3 एंड वाई माइनस 5. ठीक है जी. अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसको प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर कैसे बनेगा जी, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, दैट सिंपली बिकम वाई स्क्वायर प्लस का 5y एंड प्लस का 4. मल्टीप्लाई करनी आती है भाई, होप सो आती होगी. इनको मल्टीप्लाई करो यू गेट वाई स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 3 यू गेट माइनस का 2y एंड माइनस का 5 प्लस 3 दैट इज माइनस का 15. प्रॉपर बनाने के लिए या तो एग्जैक्ट टर्म ऊपर बनाने की ट्राई करो या फिर डिवीजन कर दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो अगर मुझे सेम टर्म ऊपर बनानी है तो क्या मिलेगा, देखो माइनस का 2y चाहिए तो माइनस 2y प्लस 2y मैंने कर दिया. माइनस 15 चाहिए तो माइनस का 15 प्लस का 15 मैंने एज इट इज ऐड कर दिया. ठीक है, आप डिवीजन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 15 ये मैं लिख लेता हूँ अलग, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 15 ये पूरा एलसीएम है मैंने अलग लिखा और डिवाइड बाय ये रहेगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 15 प्लस बाकी क्या बचा 5y प्लस 2y दैट यू गेट 7y प्लस का 4 प्लस का 15 यू गेट प्लस का 19 होल डिवाइड बाय अगेन योर डिनोमिनेटर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 15. चीज़ें क्लियर, दैट्स इट. दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट. तो क्या बना 1 प्लस दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. चीज़ें क्लियर. सो अब इस 1 से इसको काट के क्या बना 1 बना, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. अब ये एक बहुत ही शानदार प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ नीचे वाले को और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो ऊपर क्या मेरे पास क्या है 7y प्लस 19, नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो इसको वापस से यही लिख देता हूँ y प्लस 3 टू y माइनस 15 y माइनस 5. इसको मैं लेट कर सकता हूँ कि a डिवाइड बाई वाई प्लस 3 को मैंने कर लिया एंड प्लस b डिवाइड बाई वाई माइनस 5. सो नाउ a और b की वैल्यू निकालो. पहले सबसे पहला काम a और b की वैल्यू निकालो. क्या आएगी 7y प्लस 19 इज इक्वल टू क्या होगा, a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y माइनस 5 प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3. नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस का 3. दिस बिकम माइनस 21 तो माइनस 2 इज देयर इज इक्वल टू माइनस 3 रखोगे दिस इज माइनस 8a. दिस बिकम 0. सो माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट 2 4 जा 8. a की वैल्यू आ गई 1/4. b की वैल्यू क्या आएगी, इट्स वेरी सिंपल, क्या सब्स्टिट्यूट करो y इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू जो मैं 5 सब्स्टिट्यूट करूँगा दिस बिकम 0. 35 माइनस 19 तो 15 16 एंड दिस बिकम योर प्लस 8b इज इक्वल टू 8b. 8 2 जा 16 तो b की वैल्यू मुझे मिल गई 2. सो इसका फाइनल फ्रैक्शन क्या बनेगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू आई मेरे पास 2, पहली चीज़ तो ये, लेकिन मुझे y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है. तो y क्या था मेरा x स्क्वायर. तो योर फाइनल फॉर दिस वन योर फाइनल फ्रैक्शन इज दिस 1 प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस b इज 2 डिवाइड बाई y की जगह x स्क्वायर माइनस 5. चीज़ें क्लियर. आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम नहीं है सो नाउ सॉल्व इट. अब मुझे इस पूरे का क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज सिंपली x प्लस 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, x स्क्वायर प्लस 3 तो प्लस 3 को मैं लिखता हूँ √3 का होल स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिस बिकम योर 1/√3 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई √3 टेंजेंट इनवर्स x बाई a. अगेन दिस कॉन्स्टेंट 2 इज बाहर तो √5 को लिखता हूँ √5 का होल स्क्वायर. तो दिस बिकम योर 1/2a 1/2 log ऑफ x माइनस √5 x प्लस √5
एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, जो मैनिपुलेट हो रहा है कर दो, बाकी को छोड़ दो, ये गेट योर आंसर। ठीक है जी, दैट्स इट। सो बस बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर आई थिंक कुछ खास बचा नहीं है इस चैप्टर में। एंड लास्ट x+3 से dx, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो यहाँ पावर 2 है, ये पावर मतलब ओवरऑल पावर जो डिनोमिनेटर की है दैट इज योर 3, यहाँ पे पावर 1 है जी, बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। पहली चीज़ ये dx वगैरह एक बार हटा देते हैं। सो इस टाइप की टर्म्स के पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कैसे बताए थे? मैंने सिंपली बताया था कि लेट, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू a डिवाइड बाय। अब देखो जो सिंपल फ्रैक्शन थे ना उनको तो डायरेक्टली लिखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी पावर थी, पावर वालों को क्या करना सिखाया था मैंने कि एक बार एज इट इज लिख दो, पहले एज इट इज, फिर क्या होगा प्लस b डिवाइड बाय उसकी नेक्स्ट पावर यानी x प्लस रेज टू पावर 2। पावर 3 होती तो मैं एक और लेके जाता, प्लस c होल डिवाइड बाय x प्लस 1 होल रेज टू पावर 3। यानी मुझे पावर 1 से स्टार्ट होना, जहाँ तक पावर जा रही है वहाँ तक जाना है। तो यहाँ तो पावर ही 1 होती थी इसमें तो, बट यहाँ पे पावर 2 थी, तो एक बार ये फंक्शन एज इट इज, फिर इसकी पावर 2 नेक्स्ट एज इट इज। सो दैट्स बिकम योर प्लस c होल डिवाइड बाय x प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ हमने कल सीखी थी। ठीक है, तो सिंपली पावर 2 थी, मैंने 2 बार लिया। मान लो पावर 3 होती तो फिर मैं क्या करता, एक और आ जाता, प्लस c डिवाइड बाय, पहले आता मेरा x प्लस 1 का होल क्यूब एंड देन लास्ट बनता d डिवाइड बाय x प्लस 3। ये कुछ ऐसे बन जाता उस कंडीशन में। पावर 4 होती तो एक और लेके जाता। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको कल हमने बात की थी, बट अभी के लिए 2 पावर है तो मैं इसको 2 तक ही लिखता हूँ, c डिवाइड बाय दैट इज योर x प्लस 3। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप एज इट इज। तो एलसीएम लोगे तो ये एज इट इज आना है, तो ऊपर बनेगा 3x माइनस 2। अब मुझे बताइए a के साथ क्या क्या आएगा? एलसीएम तो यही है इसका। ठीक है, तो a में ये एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा एक तो, एंड एक बचेगा x प्लस 3। ठीक है जी। b के साथ क्या आएगा, प्लस b इंटू पावर 2, यानी ये वाला चला गया, सिर्फ बचेगा x प्लस 3 एंड द लास्ट वन इज x प्लस 3 है, तो c के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अगर इस स्टेप को डायरेक्ट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, फिर ABC के साथ जो भी आता है उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना। यानी एक स्टेप मैंने स्किप किया है, जो अगर आपको डाउट्स हो, अभी आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है तो एक स्टेप और ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ सॉरी, नेक्स्ट क्या करते हैं जी हम? नेक्स्ट करते हैं जी हम ABC की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी x की कोई वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, उससे 2-4 टर्म जीरो हो जाती है, जो बचता है उसका आंसर मुझे मिल जाता है। तो सिंपली अगर मैं ध्यान से देखूँ, सो अगर मुझे b को 0 करना हो, ठीक है, या c को 0 करना हो, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, -3। तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -3। -3 रखोगे दिस बिकम योर माइनस का 9 माइनस का 2 इज इक्वल टू -3 रखने से देखो ये 0 हो जाएगा, तो बाकी कुछ भी क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा 0। ये मैंने 0 करने के लिए सोचा ही था, तो -3 + 3 0, तो b भी 0। बाकी बचा ये -3 + 1 यू गेट -2, -2 स्क्वायर इज 4, तो दिस बिकम योर 4c। -9 -2 दिस इज योर -11। सो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी, सिंपली -11/4। दिस इज योर फर्स्ट। किसकी वैल्यू आ गई, c की। अब देखो मेरे पास अल्टीमेटली 2 ही फैक्टर है, x + 1 है और x + 3 है। ठीक है, तो दूसरा किसको 0 कर सकता हूँ मैं, x + 1 को, मीन्स x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -1। -1 रखने से देखो ये वाला फिर 0 हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, बाकी बचा ये, तो -1 + 3 यू गेट प्लस का 2, दिस बिकम प्लस का 2b इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में आइए, -1 रखने से -3 -2 माइनस का 5। सो b की वैल्यू मुझे मिल गई -5/2। अब मेरा बच गया a की वैल्यू मैंने अभी तक नहीं निकाली, कैसे निकालूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं? मुझे समझ में ये आ रहा है कि भाई कुछ भी कर दो इन फैक्टर में से, इसकी वैल्यू नहीं निकल रही, तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना, सिंपली कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट। मेरे पास 2 वेरिएबल निकल चुके हैं, सिर्फ एक ही तो बचा है, तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे मिल जाएगा। कैसे? और सबसे आसान रहता है कि मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, 0 रखने से ये बचेगा -2 सिर्फ। ठीक है जी, इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे निकालनी है एज इट इज, x 0 जब होगा तो 0 + 1 इज 1, 0 + 3 इज 3, तो 1 × 3 दैट इज 3, तो ये अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 3a। नेक्स्ट
0 मीन्स 3b प्लस 3b, लेकिन b की वैल्यू मैंने निकाली हुई दैट इज -5/2। द लास्ट वन इज c, तो प्लस का c तो है ही, c की वैल्यू मैंने क्या ली है, c मैंने निकाला -11/4। 0 + 1 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये आएगा मेरा 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा a, वेरी सिंपल। माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 15/2, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 15/2, -11/4, दिस बिकम प्लस का 11/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3a। एलसीएम इज योर 4, सो दिस बिकम माइनस का 8 प्लस का 30 एंड प्लस का 11 होल इक्वल टू 3a। एड देम, यू गेट -22 माइनस का 30, 3 आई थिंक, सो दिस इज योर प्लस का 33 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3a। 3 11 जा 33, तो दिस बिकम a की वैल्यू क्या मिल गई, 11/4, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ऐसा फैक्टर आने से थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होगी, बस 3 वेरिएबल निकालो, कोई बात नहीं, निकल गए। निकलने के बाद काम आसान है, तो अब क्या करोगे नेक्स्ट, a की वैल्यू क्या निकाली, a इज योर 11/4, सॉरी, b की वैल्यू क्या है जी, दैट्स योर -5/2, c की वैल्यू क्या है जी, -11/4। अब आई थिंक इसका इंटीग्रेशन आपको आराम से आता है, ये चीज़ें समझ में आ गई, ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आप बस आगे बढ़िए। इसको क्या कर सकते हो, देखो 11/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय दिस सिंपली बिकम log ऑफ x + 1, पहला क्लियर। -5/2 कांस्टेंट है, मैंने निकाला बाहर, बचा 1 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भी, आप पूरा कर लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ब्रैकेट लगा के, मतलब हर एक स्टेप करना है। आई थिंक वो चीज़ें क्लियर है, वो चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर आता है जी, ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x + 1 रेज़ टू पावर -2। लीनियर फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ -1 तो +1 होगा, नीचे भी आ जाएगा -2 + 1, सो दिस बिकम योर -1, ये नीचे जाएगा तो प्लस, तो सिंपली बिकम, और ये बनेगा -1, तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये नीचे ले आओ तो दैट सिंपली 1 डिवाइड बाई x + 1। आप आई थिंक डायरेक्टली कर सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर हैं। द लास्ट वन इज -11/4 बाहर, और ये बन जाएगा log ऑफ x + 3, और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट होता है दैट इज c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, जो आपको डायरेक्टली आने चाहिए, दैट्स इट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। सो चीज़ें क्लियर है आई थिंक। बाकी जो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5 सेम एज इट इज़ है। ठीक है, 6th में थोड़ा सा फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा बस, 7th भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ है। बट ये चीज़ ध्यान रखना, बस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्टली ये चीज़ें लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है जी। सो 5th 6th, चलो ये 4 आगे कर लेंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ सिंपली, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के, फिर आज की क्लास कर देंगे ओवर, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से ट्राई करेंगे पहले। सो चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसका। देखो एक 4th पार्ट सिर्फ मैं बताऊँगा, करवा नहीं रहा, ये नीचे x² है एंड x + 2 इसे। सो देखो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर मैक्सिमम पावर 2, नीचे क्या बनेगी, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद x² की x से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट पावर 3, नीचे वाले की डिग्री 3, ऊपर वाले की 2, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहली चीज़ तो ये। अब x² से ना कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर एज इट इज, x भी तो एक फैक्टर है ना, तो a/x + b डिवाइड बाई x² एंड प्लस c डिवाइड बाई क्या बनेगा x + 1, दैट्स इट। ठीक है, इससे आगे वही पोर्शन है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक 6th पार्ट जो फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ सिर्फ मैं इनके, और लास्ट पार्ट में आपको करवाता हूँ इसका, x + 5 होल डिवाइड बाय x³ - x² एंड -x + 1। सो देखो इसमें डरने की बात नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है पहली चीज़। अब यहाँ से देखो आप x² को कॉमन लो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x - 1, माइनस कॉमन लो, सिर्फ बचेगा x - 1, ये दोनों चीज़ें सेम है, बाहर निकाल दो, x - 1 एज इट इज़ एंड दिस बिकम योर x² - -1। चीज़ें क्लियर भाई यहाँ तक, तो ये कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 1, फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ये, तो इसको मैं लिख दिया x - 1, दिस बिकम योर x - 1 एंड x + 1। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, दैट्स इट। इसका मतलब सिंपली यही है कि 3x + 5 होल डिवाइड बाई मुझे गिवन है x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। तो आई थिंक सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। सो अब मैं मूव करता हूँ इसके लास्ट यानी 8th पार्ट पे,
ठीक है, जो हम करेंगे 8th पार्ट। बाकी आपको खुद से ट्राई करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 8 पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या बोला है जी? x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज देयर। ठीक है जी, चलो 1 dx। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है जी, जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली चीज़, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब स्क्वायर खोलोगे x⁴ मिलेगा और बाहर एक x है, तो टोटल हो जाएगी x⁵ मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 4। इट मीन्स दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, पहली चीज़। सो इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ? ऊपर वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मतलब होता है इससे। इसको मुझे फैक्टराइज करना है, इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, मैं एक काम करूँ, अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ और x से ही डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? यस और नो? मेरे पास नीचे x था, तो मैंने क्या किया, सिंपली मेरे पास कुछ टर्म ऐसी थी, तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया और x से ही डिवाइड किया, तो दिस x एंड x मिलके क्या बन गया, x² बन गया। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। देखो x² उसका एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ, x² को t सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट हेयर 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx को रखा मैंने, 2 ले गया उधर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x² को मैंने बोला 2, तो दिस बिकम योर t² प्लस 1। यस और नो? जी बिल्कुल। होल डिवाइड बाय x² को बोला मैंने t, तो दिस इज योर t। x² को बोला मैंने t, तो दिस बिकम t प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। और x dx ये पूरा बन गया dt डिवाइड बाय 2 को ले जाता हूँ बाहर, दैट्स बिकम योर इंटीग्रेशन। अब मेरा आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें ऐसे चीज़ें करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6th होगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सारे, ऐसे ही मैनिपुलेशन मुझे करना पड़ेगा। ये सेम मैनिपुलेशन क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका। ठीक है, तो वो जब करेंगे तो और क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे हायर पावर भी मिलेगी आपको, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक अब इसके लिए मेरे लिए आसान है। 1/2 को मैं एक बार छोड़ देता हूँ, मेरे पास बचेगा t² प्लस 1 डिवाइडेड बाय t इंटू t प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a डिवाइड बाई t में लिख सकता हूँ इसको, प्लस b डिवाइड बाई पावर 2 है, तो एक बार मैं t प्लस 1 लिखूँगा, एंड नेक्स्ट वन इज t डिवाइड बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। इसके आगे कर लोगे या फटाफट करवा देते हैं? चलो, सो दिस सिंपली t² प्लस 1 इज योर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यही आएगा, तो a के साथ क्या क्या आएगा जी, ये t था सिर्फ, तो बाकी क्या बचा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b के साथ क्या आएगा जी, t इंटू t प्लस 1, c के साथ क्या आएगा जी, सिर्फ बचेगा जी t। दैट्स इट। सो नाउ t को 0 करने के लिए मैं कह सकता हूँ t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, 0 मीन्स दिस इज 1, 0 1 स्क्वायर इज 1 मीन्स a, ये भी 0 वो भी 0, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब t की वैल्यू जब मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या होगा, दिस इज -1 स्क्वायर इज प्लस 1, तो 1 1 2 इज देयर इज इक्वल टू ये 0 ये भी 0 बचा, ये मीन्स माइनस का c, सो c की वैल्यू आ गई -2 सेकेंड। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म में एक तो पंगा होता है कि एक ना एक वेरिएबल कांस्टेंट में रह जाता है, a b c में से कोई ना कोई तो बचेगा, तो उस b को कैसे निकालो, सर कोई भी एक वैल्यू रख दो। तो देखो 0 तो मैं पहले रख चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ t इक्वल टू 1 रख देता हूँ, 1 रखिए, 1 प्लस 1 दिस बिकम 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a, क्या a की वैल्यू निकाल चुका हूँ, बिल्कुल 4a की वैल्यू है 1, प्लस b मुझे निकालना है, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इज 2, सो दिस बिकम योर सिंपली 2b, एंड द लास्ट वन इज योर t मैंने क्या बोला अभी, 1 रख रहा हूँ, तो दिस बिकम योर प्लस c की वैल्यू थी -2, सो दिस सिंपली बिकम माइनस का 2, 4 - 2 दैट यू गेट 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, सिंपली 0, b की वैल्यू क्या मिल गई 0। सो अब देखिए a मुझे मिला 1, दिस बिकम 1/t, b मुझे मिला 0, तो 0 बाई समथिंग इज 0, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो गया, ये हो गया मेरा 0। c मुझे मिला -2, दिस बिकम योर -2। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/t मतलब log ऑफ t, इसका करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहली बात तो 2 पर एज इट इज, दिस बिकम t प्लस 1 रेज टू पावर 1, मीन्स लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस एक कांस्टेंट c, दैट्स योर आंसर।
ठीक है, आता है भाई पावर 2 का इंटीग्रेशन लीनियर फंक्शन का, ऊपर ले जाना, लास्ट ट्यूशन में मैंने करवाया था, -2 पर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 1 पावर, -2 + 1, वही पावर नीचे आएगी, वो साइन चेंज कर देगी मेरा, एंड दैट्स इट, कर सकते हो आराम से। सो आई थिंक इतना इनफ है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमने किए, ठीक है, मोर देन इनफ ही हो गए। आई थिंक इतने क्वेश्चन इनफ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या फिर डाउट ग्रुप का लिंक ज्वाइन करो और अपने डाउट लेके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कभी भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, जितना जल्दी मैं देख लूँगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी के लिए थैंक यू।